Hello folks, today we will learn about the chapter called Surface Chemistry. This is a chapter 33 based on a very famous book called Principle of Physical Chemistry. The author is Puri Sharma and Pathania. Okay, here now we are going to learn about a sub concept called application of adsorption. On the last video we learn about what is the absorption, what is absorbate and absorbent, what is the difference between chemisorptions and physical adsorptions. Okay, now we will learn about the application of adsorption. Absorption find extensive application. A few examples are given below. First, a very good method of creating a high vacuum is to connect a bulb of a charcoal cooled in a liquid air to a vessel which has already been exhausted as far as possible by a vacuum pump. Since the magnitude of adsorptions at such a low temperature is quite high, the remaining traces of air, in spite of low pressure, are absorbed by charcoal almost completely. तो एड्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन जो है काफ़ी सारे एप्लीकेशन है एड्जॉर्प्शन के. एक है सबसे अच्छा मेथड है हाई वैक्यूम को कनेक्ट करना. ठीक है, चारकोल के बल्ब से. ठीक है, वो कूल होना चाहिए लिक्विड एयर में वेसल में जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है एज फार एज पॉसिबल वैक्यूम पंप से. तो एब्जॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड जो है लो टेम्परेचर में काफ़ी हाई रहता है. एयर जो है एयर का रिमेनिंग ट्रेसेस रहता है और लो प्रेशर का जो स्पाइट जो है वो एब्जॉर्ब होता है चारकोल की वजह से ऑलमोस्ट कम्प्लीटली. ठीक है, तो क्या है एक ऐसा मेथड है जहाँ पे चारकोल के बल्ब को कनेक्ट किया जाता है हाई वैक्यूम में. ठीक है, उसे कूल किया जाता है. ठीक है, लिक्विड एयर में. ठीक है, वेसल पे जो वेसल में हो रहा है ये सब और एग्जॉस्ट होता है जितना हो सके उतना वैक्यूम पंप से. वैसे भी एब्जॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड जो है ठीक है लो टेम्परेचर में काफ़ी हाई रहता है. ठीक है, तो मतलब एब्जॉर्प्शन कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है. तो लो टेम्परेचर में भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है. ठीक है, तो लो टेम्परेचर में भी एब्जॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, हमने सीखा है. ठीक है, एयर का जो बचा हुआ हिस्सा है ठीक है भले लो प्रेशर रहेगा लेकिन चारकोल जो है वो एयर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो सेकेंड है एक्टिवेटेड चारकोल इज़ यूज इन gas mask in which all toxic gases and vapor are absorbed by the charcoal while pure air passes through its pores practically unchanged. एक्टिवेटेड चारकोल जो है यूज़ होता है गैस मास्क में जहाँ पे सभी टॉक्सिक गैसेस और वेपर जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल पे के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है और प्योर एयर जो है पोर्स के थ्रू प्रैक्टिकली पोर्स के थ्रू. ठीक है, बिना पोर्स को ऊपर कुछ फ़र्क पड़े उस पोर्सेस के थ्रू प्योर एयर चला जाता है. तो ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल को गैस मास्क में यूज़ करते हैं जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस एब्जॉर्ब होता है एक्टिवेटेड चारकोल में, बाकी का प्योर एयर पास हो जाता है उस पोर से. ठीक है, थर्ड इज सिलिका एलुमिना जेल आर यूज एज एब्जॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड फॉर कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ रूम. ठीक है, रूम को ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए और मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए एब्जॉर्बेंट जैसे सिलिका और एल्यूमिना जेल ये यूज़ होता है. इवन अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं ठीक है तो वहाँ पर भी आपको एल्यूमिना का जेल आपको मिलेगा. ठीक है, क्यों? ताकि वो आपके डिवाइसेस का मॉइस्चर जो है उसको रिमूव कर सके. ठीक है, फिर फोर्थ इज एनिमल charcoal is used as a decolorizer in the manufacture of cane sugar. तो एनिमल चारकोल जो है यूज़ होता है ज़्यादातर केन शुगर का मैन्युफैक्चर करने में. ठीक है, कोई भी शुगर सोल्यूशन है अगर वो कलराइज है तो एनिमल चारकोल यूज़ किया जाता है जो हेल्प करता है केन शुगर के सोल्यूशन को डिकलराइज करने में, क्योंकि
वो सारे कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब करता है और डिकलराइज करता है वो शुगर सोल्यूशन को। फिफ्थ इज soil contains small amount of colloidal fraction in the form of fine particles of clay. It can therefore always absorb and retain certain amount of moisture in which nutrients such as compound of nitrogen, phosphorus and potassium can dissolve and pass up to the plant throughout the roots. तो सॉइल जिसमें बहुत छोटे छोटे अमाउंट में कोलॉइडल फ्रैक्शन है, ठीक है, फाइन पार्टिकल की फॉर्म में क्ले का, ठीक है, तो ये जो है हमेशा एब्जॉर्ब करता है और रिटेन करता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को, ठीक है, जहाँ पे जिसमें न्यूट्रिशन रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन का कंपाउंड, फॉस्फोर, पोटेशियम, ये भी सब एब्जॉर्ब रहता है, ठीक है, और ये डिज़ोल्व होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, थ्रू रूट्स है, ठीक है। फिर सिक्स्थ में है एब्जॉर्प्शन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एग्जाम्पल रोल ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन in the manufacture of ammonia and that of a finely divided nickel in the hydrogenation of oil। तो एब्जॉर्प्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, जैसे कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, ठीक है। कैटालिसिस क्या होता है? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है। उस कैटलिस्ट यूज़ करके क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये कम एनर्जी में कम टाइम में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस रहता है जो रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा टाइम की कोई ज़रूरत नहीं रहती वो रिएक्शन पूरा होने के लिए। बस कैटलिस्ट रखो रिएक्शन में और कम टाइम में या कम एनर्जी में रिएक्शन पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में इस फील्ड में एब्जॉर्प्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है, जो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस रहता है, कोई भी एड्जॉर्बेंट जो फाइनली डिवाइडेड रहता है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे आयरन का भी फाइनली डिवाइडेड है, क्योंकि आयरन का फाइनली डिवाइडेड फॉर्म जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है ज़्यादा। तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया दैट ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल इन द हाइड्रोजनेशन ऑयल। तो अमोनिया मैन्युफैक्चर में फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज़ किया जाता है और ऑयल का हाइड्रोजनेशन में फाइनली डिवाइडेड निकल यूज़ करते हैं। तो अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए आयरन का फाइनली डिवाइडेड फॉर्म यूज़ किया जाता है और ऑयल हाइड्रोजनेशन में निकल का फाइनली डिवाइडेड यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ वी विल लर्न अबाउट absorption of gases by solid on